आज की इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में झुकते हैं। दिन भर की दौड़ भाग, थकान, चिंताएं और बोझ लेकर हम आपके सामने आए हैं। प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने आज हमें जीवन दिया, सांस दी, चलने फिरने की शक्ति दी, काम करने की बुद्धि दी और हर उस क्षण में हमारे साथ रहे जब हमें स्वयं भी पता नहीं था कि आप हमारे इतने निकट हैं। प्रभु, आज जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो अच्छा नहीं हुआ, जहां हम असफल हुए, जहां हम गिर पड़े, जहां हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची, जहां हमारे विचार शुद्ध नहीं थे, जहां हमारे काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं थे, उन सब के लिए हमें क्षमा करें। हे प्रभु, आप दयालु हैं, आप अनुग्रह से भरपूर हैं। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं कि हमें क्षमा करें और हर अधर्म से शुद्ध करें। आज की रात प्रभु, हम अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके लहू से धोए जाने के लिए आपके सामने रखते हैं। हर अपराध, हर दोष, हर गलत सोच, हर कटुता, हर क्रोध, हर जलन, हर डर, सब कुछ अभी आपके चरणों में छोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, आज की इस रात हम अपने घर को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस घर के हर कोने पर अपनी शांति भेजें, हर दीवार पर अपनी सुरक्षा की छाया रखें, हर द्वार और खिड़की पर अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करें। प्रभु, हमारे घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति, हर भय, हर अशांति, हर बुरी आत्मा, हर झगड़े की भावना को अभी निकाल दें और उसकी जगह अपनी शांति, अपना प्रेम, अपनी एकता और अपनी उपस्थिति से इस घर को भर दें। हे प्रभु, आज की रात जो भी हमारे साथ इस घर में सोने जा रहे हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, बीमार हो या थके हुए हो, सब पर अपनी चंगाई का हाथ रखें। जो बीमार हैं उनके शरीर को अभी छुएं, हर दर्द को शांत करें, हर बीमारी को दूर करें, हर कमजोरी को ताकत में बदल दें। जो मन से टूटे हुए हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो अंदर ही अंदर रो रहे हैं, प्रभु आप उनके पास जाएं, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि अकेले नहीं हैं, कि आप उनके साथ हैं, कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते। पिता, हमारी नींद को आशीष दें, हमारी आंखों को विश्राम दें, हमारे मन को शांत करें। जो चिंताएं हमें सोने नहीं देती, उन्हें अभी दूर कर दें। प्रभु, हम अपने आने वाले कल को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम आपको जानते हैं जो हमारे कल का भी प्रभु है। जो फैसले हमें लेने हैं उनमें हमें बुद्धि दें। जहां जाना है वहां मार्ग दिखाएं, जहां रुकना है वहां शांति दें। हे पिता, हम अपने परिवार के हर सदस्य को आपके सामने रखते हैं। जो दूर है उनकी भी रक्षा करें, जो यात्रा में है उन्हें सुरक्षित पहुंचाएं। हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें लंबी आयु दें, उन्हें स्वास्थ्य दें, उन्हें सम्मान और शांति दें। हम अपने बच्चों को आपके हवाले करते हैं। उनके मन और हृदय को बुरी बातों से बचाएं, उन्हें सही मार्ग पर चलने की समझ और साहस दें। प्रभु, यदि आज किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो तो हम उसे क्षमा करते हैं, और यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें भी क्षमा करें और सही करने का अवसर दें। हम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीष दें, उनके मन को बदलें, उनके जीवन में भी अपना प्रकाश भेजें। हे प्रभु, आज की रात हम अपने मन को हर डर से मुक्त करते हैं। भविष्य का डर, बीमारी का डर, अभाव का डर, असफलता का डर, सब कुछ अभी आपके नाम में छोड़ते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज हम नम्र हृदय और भरोसे से भरे मन के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आप जीवन के दाता हैं। हर श्वास आपके हाथों से आती है और हर बच्चा आपकी ओर से दिया गया एक अनमोल उपहार है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन बच्चों को आपने हमें दिया है और जिन बच्चों की आशा हम अपने हृदय में लेकर बैठे हैं, प्रभु आप सबको जानते हैं। आप किसी भी आंसू को अनदेखा नहीं करते, आप किसी भी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देते। हे प्रभु, जहां बच्चों की कमी का दर्द है, जहां सूना घर है, जहां मन हर रात चुपचाप रोता है, जहां सवाल उठते हैं कब प्रभु, क्यों देर, वहां आप स्वयं उतर आइए। अपनी शांति से उस टूटे हुए मन को ढक लीजिए। पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि बच्चे आपकी ओर से मिलने वाली आशीष हैं। आज हम उसी वचन को पकड़कर आपके सामने खड़े हैं। हर पति और पत्नी जो संतान की आशा में है, उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाए। प्रभु, हर उस शरीर को अभी छूए जहां कोई कमजोरी है। हर उस गर्भ को अपनी सामर्थ से भर दीजिए।
हर उस चिकित्सा रिपोर्ट को अपने हाथों में उठा लीजिए। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया है, जहां विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहां आप अपना चमत्कार दिखाइए, क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव बनाता है। हे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं उन सभी गर्भवती माताओं के लिए। आप उनके गर्भ की रक्षा करें, हर बच्चे को सुरक्षित रखें, मां के शरीर को ताकत दें, हर डर को दूर करें, हर जटिलता को समाप्त करें। प्रभु, आपके पवित्र हाथ उनके गर्भ पर बने रहें। 9 महीने नहीं, हर एक पल आप स्वयं पहरेदार बनकर खड़े रहें। जो बच्चे इस संसार में आने वाले हैं, उन्हें स्वस्थ शरीर दें, उन्हें तेज बुद्धि दें, उन्हें कोमल हृदय दें, उन्हें आपकी पहचान दें। पिता, हम अपने बच्चों के भविष्य को आज के हाथों में सौंपते हैं। उनका आज, उनका कल, उनकी पढ़ाई, उनका चरित्र, उनके मित्र, उनके निर्णय, सब कुछ आपके नियंत्रण में रहे। प्रभु, बच्चों को हर बुरी आदत से बचाइए, हर गलत संगति से दूर रखिए। इस संसार की बुरी चालों से उनकी रक्षा कीजिए। जहां बच्चे भटक रहे हैं, जहां उनका मन गलत बातों की ओर खींच रहा है, वहां आप उनका हाथ थाम लीजिए, उन्हें वापस सही मार्ग पर ले आइए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, जो रातों को जागते हैं, जो भविष्य की सोच में घबराते हैं। प्रभु, उन्हें शांति दीजिए, उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आपने उनके बच्चों को उनसे भी अधिक प्रेम किया है, कि आप एक सिद्ध पिता है जो कभी चूकता नहीं। प्रभु, हम अपने बच्चों के मन और आत्मा को आपके लहू से ढकते हैं। हर डर, हर अवसाद, हर अकेलापन, हर गुस्सा, सब कुछ अभी दूर हो जाए। उनके मन को आनंद से भर दीजिए, उनकी हंसी को लौटाइए, उनके चेहरे पर आपकी शांति झलकने लगे। हे प्रभु, जो बच्चे बीमार हैं, आप उन्हें चंगा कीजिए, हर बीमारी को उनके शरीर से निकाल दीजिए, हर दर्द को शांत कर दीजिए। जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो किसी कमी के साथ जन्मे हैं, प्रभु आप उन्हें कम न समझे। आपने उन्हें भी विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। उन माता पिता को सामर्थ्य दीजिए, धैर्य दीजिए और कभी न टूटने वाला विश्वास दीजिए। पिता, हम अपने बच्चों की नींद के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनकी रातें शांत हो, उनके सपने मीठे हो, कोई डर, कोई बुरा स्वप्न उन्हें परेशान न करे। आपके स्वर्गदूत हर रात उनके चारों ओर पहरा दें। हे प्रभु, हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अनाथ है, जो सड़कों पर हैं, जो किसी के प्यार से वंचित हैं। आप उनके पिता बन जाए, आप उनकी मां बन जाए। जो बच्चे भूखे सोते हैं, उन्हें भोजन मिले। जो बच्चे रोते हैं, उन्हें सहारा मिले। जो बच्चे तिरस्कृत हैं, उन्हें सम्मान मिले। पिता, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे बच्चे आपकी आशीष हैं। वे बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद हैं। हम अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए अच्छे शब्द बोलते हैं। हम उन्हें श्राप नहीं, आशीष देते हैं। हम कहते हैं, हमारे बच्चे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारे बच्चे चमकेंगे, हमारे बच्चे आपके नाम की महिमा करेंगे। हे प्रभु, जहां संतान के कारण घर में तनाव है, जहां ताने हैं, जहां समाज का दबाव है, वहां आप अपनी शांति ले आइए। लोगों की बातें नहीं, आपकी आवाज उन दिलों में हो। पिता, आज हम विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। हम अभी भी आपके पवित्र चरणों में बने हुए हैं। हम उठते नहीं, क्योंकि हमारा मन अभी भी आपसे बातें करना चाहता है। प्रभु, बच्चों के विषय में हमारा हृदय बहुत कोमल हो जाता है, क्योंकि बच्चे केवल हमारा भविष्य नहीं बल्कि आपकी योजना का हिस्सा है। पिता, आप हर बच्चे को जन्म से पहले जानते हैं। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका उद्देश्य, सब कुछ आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी बच्चा गलत पहचान के साथ न बड़ा हो। प्रभु, इस संसार की आवाजें बच्चों को बताती हैं कि वे क्या नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें बताते हैं कि वे कौन हैं। आज उनके कान दुनिया की नहीं, आपकी आवाज सुने। आप कहें, तू मेरा है, तू अनमोल है, तू डरने वाला नहीं बल्कि सामर्थ से भरा हुआ है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे तुलना के जाल में न फंसे। एक बच्चे को दूसरे से तोलने की आदत उनके मन को न तोड़े। हर बच्चा अपने आप में अनोखा है। कोई पढ़ाई में तेज है, कोई कला में, कोई खेल में, कोई सेवा में। प्रभु, हर बच्चे की पहचान आपके द्वारा स्थापित हो। पिता, हम शिक्षकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो उनके भविष्य को आकार देते हैं। उन्हें धैर्य दें, उन्हें समझ दें, उन्हें प्रेम से सिखाने वाला हृदय दें। प्रभु, कभी कभी बच्चों पर अत्यधिक दबाव डाल दिया जाता है। अंक, रैंक, परिणाम, इन सब के कारण उनका बचपन खो जाता है। हे प्रभु, उनके मन से हर अनावश्यक दबाव हटाए, उन्हें सीखने का आनंद दीजिए।
उन्हें असफल होने पर भी खुद को स्वीकार करना सिखाए। पिता, हम किशोर अवस्था के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब मन उलझा होता है, जब भावनाएं समझ में नहीं आती, जब पहचान को लेकर संघर्ष होता है, प्रभु आप उनके मार्गदर्शक बन जाए, उन्हें गलत निर्णयों से बचाए, उन्हें ऐसी मित्रता दें जो उन्हें ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। हे पिता, आज के समय में बच्चों के हाथों में बहुत कुछ जल्दी आ जाता है, मोबाइल, इंटरनेट, गलत जानकारी। प्रभु उनकी आंखों की रक्षा कीजिए, उनके मन की रक्षा कीजिए। जो दृश्य उनके मन को बिगाड़ सकते हैं, जो बातें उनके हृदय को दूषित कर सकती हैं, उनसे उन्हें दूर रखिए। पिता, हम अपने बच्चों के चरित्र के लिए प्रार्थना करते हैं। सफलता से पहले ईमानदारी आए, नाम से पहले नम्रता आए, जान से पहले बुद्धि आए। प्रभु उन्हें सच्चाई से प्रेम करना सिखाए, उन्हें गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस दीजिए। हे पिता, जहां बच्चे विद्रोही हो गए हैं, जहां माता पिता और बच्चों के बीच दूरी आ गई है, वहां आप मेल मिलाप कराए, संवाद लौटाए, प्रेम लौटाए, विश्वास लौटाए। कभी कभी माता पिता भी गलतियां कर जाते हैं, गुस्से में बोल दिए गए शब्द बच्चों के दिल में गहरे घाव बना देते हैं। आज प्रभु आप उन घावों को भर दीजिए, क्षमा को जन्म दीजिए, नए सिरे से संबंधों को मजबूत कर दीजिए। हे पिता, हम दत्तक बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नए घरों में गए हैं, जिनका अतीत दर्द से भरा है। प्रभु उन्हें अपनापन महसूस कराइए, उन्हें यह भरोसा दीजिए कि वे छोड़े हुए नहीं बल्कि चुने हुए हैं। पिता, हम विशेष बच्चों के लिए एक बार फिर प्रार्थना करते हैं जिन्हें यह संसार अलग नजर से देखता है। आप उन्हें अपनी नजर से देखें, उनमें छिपे हुए वरदान दुनिया के सामने प्रकट हो। उनकी कमी उनकी कमजोरी न बने बल्कि आपकी महिमा का कारण बने। हे प्रभु, हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विश्वास से दूर हैं, जो आपको नहीं जानते, जो प्रार्थना नहीं करते। आप स्वयं उन्हें छुएं। आप उनके जीवन में ऐसे लोगों को भेजें जो प्रेम से आपका परिचय दें। पिता, हम घोषणा करते हैं कि हमारे बच्चे अंधकार में नहीं पर प्रकाश में चलेंगे। वे विनाश की नहीं पर जीवन की राह चुनेंगे। हम अपने बच्चों को आपके वचन के अनुसार आशीष देते हैं। वे सिर होंगे, पूंछ नहीं। वे उधार देंगे, उधार नहीं लेंगे। वे ऊपर होंगे, नीचे नहीं। हे प्रभु, आज हम अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए भविष्य बोलते हैं, आशीष बोलते हैं, जीवन बोलते हैं। हम हर नकारात्मक भविष्यवाणी को अस्वीकार करते हैं, हर निराशा को आपके नाम में तोड़ते हैं। आज हम खाली हाथ नहीं पर भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज हम मांगने नहीं पर धन्यवाद कहने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमने पुकारा आपने सुना, जब हमने आंसुओं के साथ कहा आपने अनदेखा नहीं किया, जब शब्द टूट गए तब भी आपने हमारे दिल की आवाज पहचान ली। प्रभु, कई बार हमें उत्तर समझ नहीं आया, कई बार हमें लगा कि देर हो रही है, पर आज हम स्वीकार करते हैं आप कभी देर नहीं करते, आप हमेशा सही समय पर कार्य करते हैं। धन्यवाद पिता, उन दिनों के लिए जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी आप हमारे साथ खड़े थे। धन्यवाद उन रातों के लिए जब कोई हमें नहीं देख रहा था, पर आप हमारे हर आंसू गिन रहे थे। प्रभु, आज हम धन्यवाद करते हैं हर उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर हां में मिला, और हर उस प्रार्थना के लिए भी जिसका उत्तर नहीं में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपका नहीं भी हमारी भलाई के लिए था। धन्यवाद प्रभु उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें तब एहसास नहीं हुआ, पर आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि आपने हमें कितनी बार बचाया, कितनी दुर्घटनाओं से, कितनी गलत राहों से, कितने गलत फैसलों से आपने हमें संभाला। धन्यवाद पिता, जीवन के लिए, सांसों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, उन छोटी छोटी आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। प्रभु, आज हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो आपने जोड़े और उन टूटे रिश्तों के लिए भी जिनसे हमें सीख मिली। पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब सब कुछ ठीक था और उन दिनों के लिए भी जब कुछ भी ठीक नहीं था, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने आपको और गहराई से जाना। धन्यवाद प्रभु, बीमारी में चंगाई के लिए, कमजोरी में सामर्थ्य के लिए, डर में शांति के लिए। जहां डॉक्टरों की रिपोर्ट हमें डरा रही थी, वहां आपने हमें ढाढ़स दिया। जहां भविष्य अंधकार में लग रहा था, वहां आपने आशा की किरण दिखाई। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस धैर्य के लिए जो आपने हमें दिया जब उत्तर तुरंत नहीं आया।
हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम शिकायत करते रहे, कई बार हम कुड़कुड़ाते रहे, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो हमारे योग्य होने पर नहीं, पर आपके प्रेम पर आधारित है। पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी हंसी के लिए, उनकी मासूमियत के लिए, उनके भविष्य के लिए। धन्यवाद कि आपने उन्हें हमारी जिम्मेदारी बनाया। धन्यवाद कि आप उनसे हमसे भी अधिक प्रेम करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए। जहां कमी थी वहां आपने पूरा किया, जहां रास्ता बंद था वहां आपने नया द्वार खोला। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो सही समय पर सही शब्द बोल सके, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें दुख दिया, क्योंकि उनके द्वारा आपने हमें मजबूत बनाया। पिता, आज हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं उस शांति के लिए जो समझ से परे है, वह शांति जो परिस्थिति बदलने से नहीं पर आपको जानने से आती है। धन्यवाद प्रभु कि आज भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, आज भी हम आपको पिता कह सकते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास यह अवसर नहीं, पर आपने हमें बुलाया, हमें अपनाया। प्रभु, हम अपने भविष्य के लिए भी आज ही धन्यवाद करते हैं, उन आशीषों के लिए जो अभी दिखाई नहीं दे रही, पर विश्वास से हम स्वीकार करते हैं। हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। हम धन्यवाद करते हैं हर टूटे हुए दिल के लिए जो आज चंगा हो रहा है, हर सूखे हुए मन के लिए जो आज फिर से जीवित हो रहा है। प्रभु, आज हम अपना सिर झुकाकर कहते हैं, यदि आपने जीवन में एक भी आशीष न दी होती, तब भी आप धन्यवाद के योग्य हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आपका प्रेम सदा बना रहता है। अब पिता, हम ये धन्यवाद की प्रार्थना आपके चरणों में छोड़ते हैं, न शोर के साथ, न दिखावे के साथ, पर सच्चे और नम्र हृदय के साथ। हम शांति से उठते हैं, क्योंकि हमारा धन्यवाद स्वर्ग तक पहुंच चुका है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।